नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के अंतर्गत हम आपको जिला दर्शन करा रहे थे और जिला दर्शन का जो मैंने आपको वीडियो अपडेट कर दी है उसमें अजमेर जिला मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, नागौर जिला पढ़ा दिया है और भीलवाड़ा जिला एक उसका सेक्शन बाकी है जो संडे यानी कल आएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ। बहुत शानदार पेपर है और ये जो पेपर लेकर आया हूँ मैं आज के इस क्लास में वो है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र है जिसको मैं हल करा रहा हूँ। राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण इसके प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं और इस परीक्षा का जो आयोजन किया गया था 15 सितंबर 2019 से और 15 सितंबर 2019 को ये पेपर हुआ था और इसमें आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर हल करवा रहा हूँ। तो जैसा कि आज की सीट का जो पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बता दीजिएगा। पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि किसकी स्मृति में परबतसर में मेला का आयोजन किया जाता है। प्रश्न है किसकी स्मृति में परबतसर में पशु मेला का आयोजन होता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी स्मृति में परबतसर में पशु मेला का आयोजन होता है। बिल्कुल बता दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा आपको गोगा जी, पहला ऑप्शन दे रखा गोगा जी, दूसरा ऑप्शन है रामदेव जी, तीसरा ऑप्शन है तेजा जी और चौथा ऑप्शन है मल्लीनाथ। बिल्कुल, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, वो प्रश्न है वो मैं आपको हल करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दे रखा है कि किसकी स्मृति में परबतसर में पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन दे रखा गोगा जी, बी ऑप्शन दे रखा रामदेव जी, सी ऑप्शन दे रखा तेजा जी और डी ऑप्शन दे रखा है मल्लीनाथ जी। तो साथियों, आपको पता होगा तेजा जी का मेला बिल्कुल, तेजा जी का जो मेला है प्रतिवर्ष भादवारी नवमी को बढ़ता है और कहाँ पर बढ़ता है, परबतसर नागौर में बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। तेजा जी के बारे में मैंने कंप्लीटली लोक देवता के अंदर मैंने पढ़ाया था, तो अगर आपको तेजा जी के बारे में और विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा तेजा जी का लोक देवता तेजा जी का क्लास वीडियो है, आप उसे जरूर देखिएगा और तेजा जी के बारे में बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वहाँ पर आप अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में राजस्थान में बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 2 है निम्न में से किस बोली पर गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव है। निम्न में से कौन सी बोली है जिस पर गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव है। ऑप्शन आपको दे रखा ढूंढारी, हाड़ौती, मेवाती और बागड़ी। ऑप्शन दे रखा आपको ढूंढाड़ी, बिल्कुल ढूंढाड़ी। बी ऑप्शन दे रखा है हाड़ौती, सी ऑप्शन दे रखा है मेवाती और डी जो ऑप्शन है वो है वागड़ी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 2 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 जिसका आयोजन 15 सितंबर 2019 को हुआ था और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है मैं आपके सामने हल करवा रहा हूँ। प्रश्न दे रखा निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और वागड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, वागड़ी। बिल्कुल, डी ऑप्शन का चयन पड़ेगा। निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की।
तो अब मैं आपके सामने तीसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं, अगर आपको आता है तो जवाब करना भैया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रांकन के नाम से, पंचतंत्र चित्रांकन के नाम से जानी जाती है, नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रांकन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ और नाथद्वारा। ऑप्शंस आपको दे रखा है बूंदी, बी ऑप्शन दे रखा है मारवाड़, सी ऑप्शन है नाथद्वारा। बिल्कुल, बूंदी, मारवाड़, सी ऑप्शन है नाथद्वारा और डी ऑप्शंस की बात करते हैं मेवाड़। चलिए, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 जिसका आयोजन हुआ था 15 सितंबर 2019। इसमें प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रांकन के नाम से जानी जाती है। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसको अभी आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भैया, जल्दी से। चलो देखिए, मारवाड़ जो चित्रकला शैली है, मारवाड़ चित्रकला शैली उसको किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान की पंचतंत्र चित्रांकन शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के। बहुत ही महत्वपूर्ण 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आ रहा हूँ। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि पूरे प्रश्न को देखें और आप नोट्स बना लेकर, आप मेरा पिछले साल के पेपर कराने का उद्देश्य यही है कि आपको पता रहना चाहिए कि राजस्थान जीके के प्रश्न कैसे आएंगे और आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चौथा प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। बिल्कुल, चौथा प्रश्न है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। अगर आपको आता तो ऑप्शन दे रखा है आसापाल, पहला ऑप्शन है आसापाल, बी ऑप्शन है शाकंभरी, सी ऑप्शन है नागेणची, डी ऑप्शन है तनोट। बिल्कुल, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। ऑप्शन दे रखा है आसापाल, बी ऑप्शन दे रखा शाकंभरी, सी ऑप्शन दे रखा नागेणची और डी ऑप्शन दे रखा तनोट। तो जल्दी से बताइए राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम। बिल्कुल, राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी हैं वो नागेणची हैं। क्या है? राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी हैं उसका नाम क्या है? नागेणची है। क्या नाम है? नागेणची। याद रखना, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम है नागेणची। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। आपके सामने 5वां प्रश्न में लेकर आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइएगा और जवाब करते जाइएगा। राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ था? 5वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ? राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ? ऑप्शन दे रखा है अजमेर, ऑप्शन दे रखा है अजमेर, बी ऑप्शन दे रखा है भिनाई, सी ऑप्शन दे रखा है किशनगढ़
डी ऑप्शन दे रखा है नसीराबाद। चलिए, अगर आपको प्रश्न का सही जवाब आता तो कमेंट कर दीजिएगा। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 जिसका आयोजन हुआ था 15 सितंबर 2019 और इसमें आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं आपको हल करा रहा हूँ। राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ? तो राजस्थान के अंदर जिसको बोलते हैं 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था हमारे राजस्थान में अजमेर जिले से बजा था और नसीराबाद की छावनी से बजा था। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? प्रश्न संख्या 6 है, किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है जयपुर, बी ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर, सी ऑप्शन दे रखा है कोटा, डी ऑप्शन दे रखा है अजमेर। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 का ये पेपर है जो मैं आपके सामने हल करा रहा हूं। हमारे गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कराने का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। हमारा उद्देश्य है कि आपको पता रहना चाहिए कि आप अगर राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार के वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से वहाँ सही करना होता है। कई बार स्टूडेंट होते हैं कि ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में इजी पेपर आता है तो भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको सिर्फ एक्यूरेसी पता चलेगी, आपको पेपर का आईक्यू लेवल पता चल जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न पढ़ते हैं और किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रश्न दे रखा किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल जयपुर, बाड़मेर, कोटा और अजमेर। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, कोटा को। कहाँ? कोटा। बिल्कुल क्लियर हो गया। किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। चलिए भैया, सातवां प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई थी। बिल्कुल, उस स्थान का नाम बताओ जहां पर कालीबाई शहीद हुई। उस स्थान का नाम बताओ जहां पर कालीबाई शहीद हुई। बिल्कुल, ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शंस, बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा सागवाड़ा, खड़लाई। ऑप्शन ए सागवाड़ा, बी ऑप्शन ए खड़लाई, सी ऑप्शंस आपको दे रखा है खेरवाड़ा, डी ऑप्शन दे रखा रास्तापाल। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। सातों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पेपर आया है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 और इसका आयोजन हुआ था 15 सितंबर 2019 को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ। उस स्थान का नाम बताओ जहां पर कालीबाई शहीद हुई थी। सागवाड़ा, खड़लाई, खेरवाड़ा और रास्तापाल। तो आपको राइट करना पड़ेगा रास्तापाल को। किसको राइट करना होगा? रास्तापाल को। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर कालीबाई शहीद हुई थी। रास्तापाल नामक वह स्थान था जहां पर कालीबाई शहीद हुई थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां प्रश्न, चलिए आठवां प्रश्न दे रखा है, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? किस मौके पर किया जाता है?
बडहार का भोज निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? विवाह, जन्म, मृत्यु और तीर्थ यात्रा। ऑप्शन दे रखा है विवाह, बी ऑप्शन दे रखा है जन्म, सी ऑप्शन आपको दे रखा है मृत्यु, डी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा। चलिए बता दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8, बात हम कर रहे हैं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019। आयोजन हुआ था 15 सितंबर 2019 को। बडहार का भोज निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? विवाह, जन्म, मृत्यु और तीर्थ यात्रा। दोस्तों, विवाह के अवसर पर बडहार के भोज का आयोजन किया जाता है दूल्हे पक्ष की ओर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर बडहार नामक भोज का आयोजन किया जाता है दूल्हे पक्ष की ओर से, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 10 प्रश्न मैं आपको हल करा रहा हूँ। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं आपको हल करा रहा हूँ जी। रूपा जी एवं करपा जी शहीद का संबंध किस किसान आंदोलन से है? 9वां प्रश्न है, रूपा जी एवं करपा जी शहीद का संबंध किस किसान आंदोलन से है? किस किसान आंदोलन से है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीएसटीसी वाले साथियों ध्यान दें। बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शंस में आपके दे रहा हूं, बिजोलिया किसान आंदोलन, बी है बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर किसान आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। चलो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सुन लीजिएगा। रूपा जी एवं करपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपा जी एवं करपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा, बेंगू किसान आंदोलन। बिल्कुल, बेंगू किसान आंदोलन में रूपा जी और करपा जी नामक 2 शहीद व्यक्ति हुए थे। तो यहाँ रूपा जी और करपा जी शहीदों का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। हाँ, कॉपी कर लीजिए आप। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। 10वां प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, 10वां प्रश्न है, राव मालदेव की छतरी, राव मालदेव की छतरी किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? राव मालदेव की छतरी कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने है कोटा, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। ऑप्शन आपको है कोटा, जालोर, जोधपुर और उदयपुर। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सामने आज जो प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूं, कनिष्ठ वैज्ञानिक के सहायक परीक्षा 2019 का आयोजन हुआ था। 15 सितंबर 2019 में इसका आयोजन हुआ था और इसके टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। राव मालदेव की छतरी किस जिले में संबंधित है, यानी किस जिले में स्थित है? कोटा, जालोर, जोधपुर और आपको दे रखा उदयपुर। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है
तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल सही बात है भैया। राव मालदेव की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो साथियों, आज की क्लास वीडियो में हमने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराए हैं और ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कहाँ से लिए हैं? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019, जिसका आयोजन कब हुआ था? 15 सितंबर 2019 को हुआ था। ये 10 प्रश्न मैंने आज आपको हल कराए हैं। उम्मीद तो है कि कल मैंने एलडीसी का पेपर 2018 वाला हल कराया था और आज 2019 का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूँ, कनिष्ठ सहायक परीक्षा का। इसी प्रकार रेगुलर हम एक परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कराएंगे ताकि आपको थोड़ा अनुभव हो जाए, एग्जाम में बैठने से पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। आज दोस्तों राजस्थान जीके की हम बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं और इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम 2018 में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी वनपाल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप भी पटवार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ग्राम सेवक की और बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले सभी वीडियो का अध्ययन करें। दोस्तों आज बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं और ये मॉडल पेपर एलडीसी एग्जाम 2018 के पेपर में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसा कि प्रश्न संख्या पहला दे रखा है कि किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन दे रखा रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन दे रखा गोगा जी, तीसरा ऑप्शन दे रखा तेजा जी और चौथा ऑप्शन दे रखा मल्लीनाथ जी। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किया जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी और मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों अगर आ रहा है तो जवाब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा? डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। यानी किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। मल्लीनाथ जी की स्मृति में प्रतिवर्ष तिलवाड़ा का ये पशु मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? हो गया। चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पर मल्लीनाथ जी के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो और बन सकते हैं उनके बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? सभी स्टूडेंट अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। ऑप्शंस मैं आपके सामने दे रहा हूं, बौद्ध, हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, बौद्ध धर्म। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है हिंदू धर्म। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सिख धर्म और चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। बिल्कुल, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 एलडीसी परीक्षा 2018 का जो पेपर था वो मैं आपके हल करा रहा हूँ। 19 अगस्त 2018 का ये पेपर है। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। तो यहाँ पर आपको सही राइट करना होगा डी ऑप्शन को, जैन धर्म। पर्युषण जो पर्व है जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए तीसरा प्रश्न जो एलडीसी के पेपर में आया हुआ है मैं आपको हल करा रहा हूँ। अति महत्वपूर्ण सीरीज है ये और इसमें आपको प्रत्येक दिन आपको एक नया एग्जाम का पेपर मैं आपके सामने हल कराऊंगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न दे रखा, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? जी, बाण गंगा का मेला, बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? चलिए बता दीजिए स्टूडेंट कि बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन है जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक। ऑप्शन है जयपुर। बी ऑप्शन दे रखा है अलवर। सी ऑप्शन दे रखा है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और डी ऑप्शन दे रखा है टोंक। तो अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? बिल्कुल, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाण गंगा का जो मेला है वे जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जयपुर में। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? बाण गंगा का जो मेला है जयपुर जिले में आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की।
चलिए चौथा प्रश्न है, हाँ जी, चौथा प्रश्न है, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल, राजस्थान में सीता माता का जो सीता माता का अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है काले हिरण के लिए। देखिए ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन के लिए, दूसरा ऑप्शन है उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, और बात करते हैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारी सीट में दे रखा है, तीसरा ऑप्शन है सारस के लिए, सारस के लिए, और चौथा ऑप्शन दे रखा है शेर के लिए। चौथा ऑप्शन दे रखा है शेर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब आ रहा है जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। राजस्थान में जो सीता माता का अभयारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन चयन करना होगा? यहाँ पर आपको बी ऑप्शन का चयन करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? पांचवा प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दे रखा है नैनूराम शर्मा। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है नैनूराम शर्मा, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है वो है अबिन हरी। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है अबिन हरी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ऋषि दत्त मेहता, ऋषि दत्त मेहता। तो चलिए अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो आपको राइट करना पड़ेगा नैनूराम शर्मा। किसको राइट करना होगा? नैनूराम शर्मा। अगर ये प्रश्न रिपीट भी होता है तो ध्यान रखिएगा, नैनूराम शर्मा को आपको राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? जल महल पहल आपको दे रखा पहला ऑप्शन जल महल पैलेस, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है उमेद भवन पैलेस, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन से आपको दे रखा है सरिस्का पैलेस। देखिए अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दो भैया, सरिस्का पैलेस। और चौथा ऑप्शन से आपको दे रखा है माधवेंद्र पैलेस। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है माधवेंद्र पैलेस। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से कौन से पैलेस में स्थित है? तो राजस्थान में स्कल्पचर जो पार्क है वो कौन से पैलेस में स्थित है? वो माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की।
सातवां प्रश्न है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, अलवर, जयपुर। ऑप्शन दे रखा है अजमेर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है अलवर। देखिए, मेरा पिछले पेपर कराने का उद्देश्य आपको पता रहेगा कि एग्जाम में जो सेटर होता है, पेपर सेटर, वो किस प्रकार के और कैसे आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस देता है, आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न सातवां आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न दे रखा है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल अजमेर, बीकानेर, अलवर और यहाँ पर दे रखा है जयपुर। तो आपको राइट करना पड़ेगा, खुशखेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न दे रखा है, अरावली वन रोपण परियोजना, अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की? अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की? 1995, 96। ऑप्शन दे रखा है 1995, 1996। बी ऑप्शन दे रखा है 2000, 2001। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 1992, 1993। डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 2007 में। तो अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आठवां कि अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन दे रखा 1995, 96, 2000, 2001, 1992, 93 और 2007। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, सी 1992, 93 में। बिल्कुल, अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 और 93 में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा भैया, नवा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एलडीसी एग्जाम में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं मैं। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? नवा प्रश्न है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? बिल्कुल, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी। ऑप्शन दे रखा है सरदार पटेल। बी ऑप्शन से हीरालाल शास्त्री। सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री। सी ऑप्शन है के एम मुंशी। बिल्कुल, और हम यहाँ से डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन है जमनालाल बजाज। बिल्कुल, आपको जमनालाल बजाज। हाँ जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल कमेंट करें। प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी और जमनालाल बजाज। तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, के एम मुंशी। बिल्कुल, के एम मुंशी का प्रस्ताव था कि जिस समय राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था और उस एकीकरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था
जो नाम रखा गया था किसके प्रस्ताव पर रखा गया था? के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। क्लियर हो गया? चलिए 10वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दसवां प्रश्न है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वायु, अणु, जल विद्युत। ऑप्शन दे रखा है वायु, बी ऑप्शन दे रखा है अणु, सी ऑप्शन दे रखा है जल विद्युत, और डी जो ऑप्शन दे रखा है वह है तापीय शक्ति। तापीय शक्ति। चलिएगा 10वां प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजस्थान में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है ऑप्शन दे रखा वायु, अणु, जल विद्युत और तापीय शक्ति। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, तापीय शक्ति को। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न है एलडीसी एग्जाम 2018 में आए हुए प्रश्न पत्रों से लिए गए प्रश्न है। ये पेपर हुआ था 19 अगस्त 2018 को, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस का हमने चयन किया है और आपको हल कराए हैं। उम्मीद तो करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।